तुमने ये चीज़ देखा होगा कि कई सारे आदमियों की जब गर्लफ्रेंड चीट करती है तो वो आदमी उससे ब्रेकअप करने की जगह, जो कि एक स्मार्ट डिसीजन होता है कि जस्ट ब्रेकअप विद हर, लीव हर, उससे ब्रेकअप करने की जगह जाके खोजते हैं उस लड़के को जिसके साथ उन्होंने चीट किया है और जाके उस लड़के को मारने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें पीटूंगा। ये जिस फिल्मी माइंडसेट है फिल्म में बहुत दिखाता है और इसलिए रियल लाइफ में भी होता है। तो लड़के जाके अपनी मर्दानगी प्रूव करते हैं कि अच्छा तुमने उस लड़के के साथ चीट किया, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा यू प्रूव करके, देखो आई एम मोर मैन देन हिम, मैं जाके उसे मारूंगा ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि मैं ज्यादा मर्द हूं उससे और तुम अगली बार से मेरे ऊपर कभी चीट मत करो। ये गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। स्टूपिड थिंग इज दे डोंट डंप द वुमन हु हैज चीटेड ऑन देम, दे गो एंड बीट द मैन, ये दिखाने के लिए कि इनके अंदर ज्यादा मर्दानगी है, प्लीज मेरे ऊपर अब चीट मत करना। So stupid. But in this video, we are going to talk about exactly these type of men. We are going to talk about aggressive simps. अग्रेसिव सिम्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग इन सिम्स को एक मैस्कुलिन मैन के रूप में मिस्टेक कर लेते हैं। अक्सर आदमी का इमेज क्या रहता है सिम्प का उसके माइंड में, कोई वीक सा नर्डी टाइप का चोमू टाइप का बच्चा होगा, चश्मा वगैरह लगा के, वीक, सॉफ्ट, सबमिसिव, राइट। कई सारे ऐसे आदमी होते हैं जो कि दिखने में मैस्कुलिन लगते हैं, टफ लगते हैं और टफ होते भी हैं फिजिकली, लड़ाई वगैरह करते हैं, मारपीट करते हैं, पर दिमाग से रहते हैं सिम्प, अंदर से रहते हैं सिम्प। इसीलिए इनकी सिम्पिंग जो है ना बहुत डिस्ट्रक्टिव वे में बाहर निकलती है। ये सिंपिंग के चक्कर में अपने आसपास के आदमियों को, अपने फेलो मैन को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ समय पहले एक केस हुआ था शायद 2019 में, एक बहुत ही फेमस कॉलेज है भारत में, वहाँ पे एक लिंचिंग केस हुआ था, उस कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। हुआ ये था कि दो लड़कों ने एक लड़की से बोला कि मतलब गलत जगह आपने पार्किंग की है गाड़ी को, अपनी गाड़ी को सही तरीके से लगा लो। तो फिर वहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और फिर अचानक से वो लड़की जो है बुलाती है कुछ लड़कों को, मॉब को, और वो मॉब बहुत ब्रूटली लिंचिंग करती है उन दोनों लड़कों की, ठीक है। तो मारपीट होती है, बहुत लड़के घायल होते हैं और बेसिकली वो मॉब अचानक से इसलिए आती है क्योंकि दे वर सिंपिंग, दे वर लाइक ओके लेट्स गैंग अप ऑन दैट गाय एंड यू नो बीट देम अप। ये बहुत ज़्यादा मतलब उस समय ट्रैक्शन लिया था, ये मैटर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था 2019 के अराउंड। तो दोनों की लिंचिंग हो गई थी। ऐसा कई बार होता है। मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ जा रही थी पब्लिक में, शायद मेट्रो स्टेशन पे भी, कहाँ पब्लिक में जा रही थी, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे सब्सक्राइबर को डराने के लिए जानते हो क्या बोला? उसने बोला भाई ज़्यादा बोलोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा बोलोगे तो मैं चिल्लाऊंगी तो क्या होगा, एक क्राउड गैदर होगा और वो क्राउड फिर क्या करेगा, तो वो क्राउड फिर तुम्हें क्रश कर देगा। वो सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देख रहा होगा और समझ पा रहा होगा किसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी स्कैरी है एक लड़के के लिए कि कोई उसकी खुद की गर्लफ्रेंड जो कि उसकी सबसे क्लोज समझी आती है वो उसे थ्रेटन करे कि आई विल गेट यू लिंच्ड। टॉक्सिक अब्यूसिव लड़कियों की पावर हम लोग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है अगर ये सिम्प, ये अग्रेसिव सिम्प उनकी मदद ना करें। विदाउट दीज अग्रेसिव सिम्प्स देयर इज नो पावर दैट दे हैव ओवर अस, नथिंग, दे कैन नॉट टॉर्चर अस, दे कैन नॉट बुली अस। ये अग्रेसिव सिम्प्स इतने ज्यादा है, इतने कॉमन हो चुके हैं ना कि इनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। एक कॉमन आदमी इनको मैस्कुलिन समझ लेता है क्योंकि भाई दिखते भी है ये, मतलब इनका तगड़ा शरीर होता है, फिजिकली पावरफुल होते हैं, बॉडी वगैरह रहती है, दाढ़ी एकदम बढ़ा लेते हैं सेट करके पॉइंटी टाइप की, लगता है ना मैस्कुलिन। अब बोलते भी है चिल्ला चिल्ला के लाउड आवाज में, है ना, तो लगता है कि अग्रेसिव रॉ मैस्कुलिनिटी वाला। और इनका एक एम होता है टू गेट इनटू द मोस्ट रैंडम फाइट्स फॉर दोज वुमेन दैट दे डू नॉट इवन नो प्रॉपर्ली विद दोज गाइज, जो कि इन्हें पता भी नहीं है कि वो सही में परपेट्रेटर है या फिर इनोसेंट है। ये वजह के उनसे मारपीट करेंगे, उनको धमकाएंगे। इसलिए नहीं धमकाएंगे, इसलिए मारपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये जेन्युइनली एक प्रोटेक्टर है वुमेन के, इसलिए बिकॉज दे आर सिंपिंग, इसलिए बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम द वुमन, दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द वुमन। इसीलिए वो अपनी मैस्कुलिनिटी, अपनी पावर दिखाते हैं कि देखो मैंने उसको क्रश कर दिया, मैं ज्यादा मर्द हूँ क्योंकि आई कैन यू नो गैंग अप ऑन अदर गाइज एंड बीट देम अप। हरकतें इस लड़के की भी सिंप की तरह होती है। ये भी लड़कियों के आसपास नाचता रहता है, उनके फ्रेंड जोन में रहता है और एक एक्स्ट्रा काम ये करता है कि ये बॉडीगार्ड बन के रहता है। अगर ये लड़की उसको बोल देती है ना कि जाओ ये लड़का मुझे ऐसे बोल रहा था, उसको जाके मारो, तो ये बिना प्रूफ देखे, बिना फैक्ट चेकिंग किए सीधे कूद पड़ता है उसको मारने के लिए। इसको ऐसा लगता है कि बिकॉज आई एम गोइंग एंड यू नो फाइटिंग एवरीवन दैट शी सेज, जैसे कि डिज्नी फिल्मों में नहीं दिखाता है, प्रिंसेस बोलती है ओह माय नाइट इन शाइनिंग आर्मर, गो फोर्थ एंड स्ले दैट ड्रैगन विद दाई स्वॉर्ड। और फिर वो स्वॉर्ड उठा के वो ड्रैगन को मतलब वो स्ले कर देता है। नाइट ड्रैगन उसके ऊपर फायर ऐसे फेंकता रहता है, नाइट शील्ड से अपने ब्लॉक करता है। इनको वो वाली फीलिंग आती है
of a white knight, of a knight in the shining armor. रियलिटी में क्या है? The woman laughs at this guy because he acts like a dog. असल रियलिटी में ये आदमी एक पिटबुल की तरह है जिसको एक लीश पे रखा गया है और लीश जैसे ही छोड़ दो ये कूद पड़ता है टारगेट पे. That is it. He is nothing more than this, and the woman also sees him just like that. ये आदमी क्या है? ये कुछ फैक्ट चेक नहीं करता, ये कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करता कि लड़के ने सही में कुछ गलत किया है कि नहीं. He just acts as an enforcer, एक बॉडीगार्ड टाइप का, एक अग्रेसिव पिटबुल टाइप का. और ये जिसको बोल देगी ना कि अच्छा ये मुझे ऐसे बोल रहा था, ये जाके उस पर सीधे अटैक कर देगा. ये पूछेगा भी नहीं कुछ, ये सीधे जाके अटैक कर देगा. ये कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करेगा. कुछ तो लोग देखते हो ना रील्स वगैरह जिसपे लड़कियां स्कूटी से जा रही हैं, फिर अपनी ही गलती से गिर जा रही हैं, लेकिन गिरने के बावजूद जो पीछे आ रहा है बाइकर उसको ब्लेम कर रही है फालतू में. ऐसा होता है. ऐसे में तुम जो देखते हो ना 4-5 आदमी इकट्ठा होते हैं और लड़के को लगते हैं धमकाने वगैरह, ये सारे वही अग्रेसिव टाइप के सिम्प रहते हैं. For these simps, the woman is always right. She can never be wrong, and because she can never be wrong, these simps find it their holy duty to fight for them against any man that causes them even the slightest inconvenience, allegedly. वो भी कंफर्म होने की जरूरत नहीं है. वो अगर बोल भर दे कि oh my knight, this lowly peasant was bothering me, go and crush him. नाइट अभी वो bothering me खत्म होने से पहले वो घोड़े बैठेगा, राइड करके वो चला जाएगा पूरा कुचलने उसको. ठीक है. और मतलब वो उसको लगता है, उस नाइट को, उस वाइट नाइट को ऐसा लगता है कि ही इज डूइंग सम हीरोइक जॉब. और लड़की उसको देख रही है ऐसे, मतलब दोनों हाथ करके दिखाता नहीं है फिल्मों में कि वो वाओ एडमायर कर रही है. द वुमन जस्ट सीज हिम एज अ मंकी. देखो बंदर, उसके ऊपर भेज दूं उसके पास चला जाएगा, उसके ऊपर भेज दूं उसको नोच खाएगा. दैट इज ऑल द सी यू है. अगर ऐसे सिम्स ही वो सिम्स हैं जो कि बस में बैठे रहोगे भले ही वो अनरिजर्व सीट है. ठीक है. और कुछ लड़कियां होती है ना कि तुमको आके बोलेंगी कि देखिए हम लेडीज हैं इसलिए आप उठ जाइए सीट से. अब वो अनरिजर्व सीट से तुमको उठाएंगी क्योंकि वो सिर्फ लेडीज है. अब अगर तुम मना करोगे तो तुम देखोगे कई ऐसे प्राणी होते हैं उस बस में, आदमी जो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और तुमको धमकी देने लगेंगे कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ क्योंकि लेडीज है लेडीज है. ठीक है. एक तरफ वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड देन वी टॉक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम योर सीट बिकॉज देयर इज अ वुमन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ. मेरे साथ भी कुछ ऐसे सिमिलर इंसिडेंट हुआ था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था. तो कॉलेज की बस में बैठा हुआ था, तो बस की सीटें भर चुकी थी. तो एक पॉइंट पे आके कुछ सीनियर लड़कियां चढ़ती हैं बस में, तो पीछे से कुछ सीनियर लड़के, वो 3rd ईयर 4th ईयर वाले थे, तो मुझे बोलने लगते हैं कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लड़कियां आई हैं उठ जाओ, उनको सीट दे दो उनको सीट दे दो. मैं नहीं उठा क्योंकि मैं लड़कियों को इक्वल समझता हूँ अपने. आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी. Because I believe in gender equality, I believe that women are not weaker than me, and because I believe women are not weaker than me, they are equal to me. So they should be treated equally. They should not be given any special treatment. मैं उठा नहीं. ठीक है. इन लड़कों की इतनी जल गई जैसे कि मतलब इनकी बहन वगैरह थी. कुछ नहीं थी इनकी वो लड़कियां, कुछ नहीं. There was no relation between them and these women. वो लड़कियां इनसे बात तक नहीं करती थी, पर क्योंकि इनको हीरो बनना था, इनको बनना था नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, तो ये इतना इनका ईगो हर्ट हो गया कि मतलब दे लिटरली ट्राइड टू कॉन्फ्रंट मी आफ्टर. मतलब बाद में ये 6-7 लड़के थे, कुछ 3rd ईयर में थे, कुछ 4th ईयर में थे. तो इन सबका ऐसा चलता है ना कि एक दूसरे की सब मतलब चमचागिरी करते रहते हैं कि अरे सर आप ये, अरे सर आप वो. तो वो चलता रहता था. इन सबका ग्रुप था. तो दे ट्राइड टू कन्फ्रंट मी कि तू साइको है क्या, तू लड़कियों के लिए नहीं उठेगा, तू लड़कियों के लिए नहीं उठेगा. मैंने कहा नहीं उठूंगा, मैं कल भी नहीं उठूंगा. ठीक है. यू नो इन दीज सिचुएशंस मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मतलब तुम लोगों को. दिस इज नॉट वेरी वाइज. But when someone faces you head on, okay, it is sometimes very practical not show any negotiating intention. Apology तो दूर की बात है, apology करोगे तो you will be attacked. लेकिन negotiate भी अगर करना चाहोगे ना, sometimes you will be in trouble even then. So whatever I do, मतलब मैं एक strategic motive से करता हूँ. मैं ईगो में आके नहीं करता. मैं ईगो में आके नहीं करता कि मेरे सामने कोई आके मुझसे लड़ने लगे तो मैं भी हो जाए. नहीं. आई नो माई लिमिटेशंस, आई नो द डेंजर्स, लेकिन फिर भी आई ऑपरेट स्ट्रेटेजिकली. मैंने सीधे कह दिया कि नहीं मैं तो नहीं उठूंगा. ठीक है. मैं लड़कियों के लिए नहीं उठूंगा. तो बोल रहा है तू साइको है क्या, तू साइको है क्या. मैंने कहा हाँ मैं हूँ. तो जो लड़का था जो बोल रहा था वो फिर देखने लगा दूसरी तरफ. ठीक है. उससे जो छोटा जूनियर उसका लड़का था उसने बोला कि ठीक है तुम यहाँ इस जगह पे आ जाना, हम लोग देख लेंगे, इस जगह पे आ जाना. मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा. तो मैं गया भी उस जगह पे जहाँ पे सब बोल रहे थे आने को. गया. रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई करे. आई जस्ट डिड इट बिकॉज ऑफ रीजंस एट दैट टाइम. स्ट्रैटेजी बताऊंगा कभी. मैं गया भी उस जगह पे और यहाँ पे वो सब भी कहीं दूरी पे खड़े थे ग्रुप बना के, बस ताक रहे थे मुझे दूर से. नथिंग हैपेंड. ओके. क्या दैट्स अ स्टोरी ऑफ अनदर टाइम. मतलब these guys, I'm not talking about गुंडागर्दी, but these guys were actually willing to fight me. क्यों? क्योंकि मैंने एक लड़की को सीट नहीं दी. वो लड़की इनकी कुछ नहीं लगती थी, ना गर्लफ्रेंड थी, ना बहन थी, ना कोई थी. स्ट्रेंजर वुमन
मैंने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी, इसलिए दे वर विलिंग टू फाइट मी, लिटरली फाइट मी। दे वर विलिंग टू गेट देमसेल्व्स हर्ट। व्हाई? फॉर अ वुमन। जो पूरी वायलेंट टेंडेंसीज है, ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रामकता है, ये जो एक तरीके से तुम कह सकते हो वैलर, वहाँ नहीं दिखाएंगे जहाँ ज़रूरी है। ये वहाँ नहीं दिखाएंगे जहाँ इनकी फैमिली पे मान लो खतरा आ जाए, गॉड फॉरबिड इनके घर पे मान लो हमला हो जाए किसी मॉब का, या फिर कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाए, कोई क्रिमिनल घुस जाए घर में, वहाँ पे ये भाग जाएंगे, इनकी पैंट गीली हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन एक फीमेल वैलिडेशन के लिए अपने फेलो मैन को बुली करने की कोशिश करना और उससे फाइट पिक करना, सिर्फ इसलिए कि बाद में वो फीमेल तुम्हें कहे वाओ गुड पपी, है ना, तुम्हारे सिर पे ऐसे कहे गुड पपी, वांट अ ट्रीट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिसगस्टिंग बिहेवियर्स दैट आई हैव सीन इन सम मैन। यही होते हैं अग्रेसिव सिम्प्स। ये अजनबी लड़कियों के लिए लड़ जाते हैं यार। इनको लगता है कि मतलब वो मैं लड़ लूंगा तो मेरा कहीं पे गोल्डन अक्षरों में नाम छपा जाएगा, वो तुम मुझसे आगे कहेगी वाओ you're my hero man। So he was trying to fight a fellow man who was not bothering him. So they were trying to fight a fellow man who did not bother them at all before. They were trying to fight a fellow man जिसने उनकी कोई disrespect नहीं की, कुछ नहीं की। For who? For a woman's validation, है ना। मैंने तो कुछ नहीं बोला, तुम आगे मुझसे उलझ रहे हो, है ना। तो imagine getting into trouble just because you want to please a woman. This is the way a sim's mind works. होना क्या था भाई, उसके बाद से बेइज्जत होके चले गए सब, क्योंकि मैं तो उठा नहीं। और मैंने बाकी सब लड़कों को ही बोल दिया कि अब से कोई उठेगा नहीं, तुम्हें अगर सीट मिल गई तुम बैठे रहोगे, किसी के लिए नहीं उठोगे, ना लड़के के लिए उठोगे ना लड़की के लिए उठोगे। You will not get up। और जब उन्होंने बंद कर दिया ना उठना, then they realized कि उन्होंने खुद अपने ऊपर ये इंसल्ट लाई है। क्योंकि उससे पहले आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस, बाकी सारे लड़के उठ रहे थे बैठ रहे थे, मुझे मतलब नहीं। मैं नहीं उठूंगा बिकॉज आई सी वुमेन एज माई इक्वल। मैं उनको छोटा नहीं समझता, मैं उनको दुर्बल नहीं समझता, ठीक है। तो मैं उनको इक्वल समझता हूँ। दैट्स व्हाई आई विल नॉट गिव अप माई सीट। आई गिव अप माई सीट फॉर ओल्ड पीपल, आई गिव अप माई सीट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, आई गिव अप माई सीट फॉर समवन हु इज सिक, बट नॉट फॉर अ कंप्लीटली हेल्दी यंग वुमन। नो, शी इज इक्वल टू मी ब्रदर, शी इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम, ठीक है। इसीलिए मैंने बाकी लोगों को भी कह दिया अब नहीं उठोगे, और वो सब कभी उठे ही नहीं। और ये सब बेचारे एम्बैरसमेंट अपना करवाए, और क्या, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर यू टू फाइट अ फेलो मैन जस्ट फॉर अ वुमेन्स वैलिडेशन। लड़ाई करो ठीक है, वो किसी पर्पस से करो कि बहुत बड़ा कोई बेनिफिट आए, कोई ग्लोरी मिले तुम्हें। अगर तुम अपने फेलो मैन को बुली कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें फीमेल वैलिडेशन मिलेगा, डिस्गस्टिंग। ऐसे ही एक और लड़का था, वो एक लड़की को मैं जानता था, उसकी बहुत सिंपिंग करता था, मतलब लाइक करता था, लेकिन वो लड़की उसको फ्रेंड जोन में रखी हुई थी। तो तुम उसको देखोगे जहाँ जहाँ वो लड़की जाएगी उसके गोल गोल ये लड़का भी घूमता रहता था, उसके लिए खाना वगैरह उसको खिलाता था। ही यूज्ड टू बाय हर फूड, ही यूज्ड टू बाय हर स्टफ, और बेसिकली गोल गोल उसके घूमता रहेगा लाइक एन यू नो ऑर्बिटर, ठीक है। ऑलवेज ही यूज्ड टू ड्रीम अबाउट वन डे जब वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। और लड़का था मतलब फिजिकली इम्पोजिंग था बहुत, मतलब मोटा तगड़ा सा टाइप का था, तो शारीरिक रूप से लगता था वो स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर से एकदम खोखला, सिम्प, टोटली वीक, ओके। एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था, और मतलब बाकी दोस्तों को मैंने बुलाया था, और मेरे एक दोस्त ने इसको भी, इस लड़की को भी बुला लिया था वहाँ पे। तो मुझे बाकी दोस्तों ने बताया कि मतलब ये लड़की थोड़ी टॉक्सिक टाइप की है, इससे मतलब मत आने दो। तो मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा ठीक है ऐसा है तो मतलब इसका इनवाइट मैं कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने उस लड़की को मना करवा दिया कि नहीं, इसको नहीं बुलाते। उस लड़की ने फिर जाके इस सिम को कंप्लेन किया कि देखो देखो वो गोल्ड क्लैड मुझे बुला नहीं रहा है बर्थडे पे, देखो समझता क्या है अपने आप को, मुझे नहीं बुलाएगा, मुझे सब बुलाते हैं, वो नहीं बुलाएगा क्या। मैं यहाँ अपनी डेस्क पे बैठा हुआ हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, ब्रेक का टाइम था अपनी क्लास में। ये लड़का अचानक से उठ के आता है, जैसे ही वो लड़की उसे बताती है इस बारे में, वो अचानक से उठ के आता है और ठीक मेरे सामने एकदम क्लोज मुझे फेस करते हुए खड़ा हो जाता है, ऐसे सीना चौड़ा करके, और दोनों हाथ अपने ऐसे कमर पे रख के फेस करते हुए मुझे चैलेंजिंग पोस्चर में कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम उसको बुलाओगे नहीं, तुम उसको बुलाओगे नहीं, हाँ बताओ 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 बताओ। मुझे तुरंत गुस्सा आता है उसका पोस्चर देख के। मैं सीधा खड़ा होकर उससे पूछता हूँ तुम लड़ने आए हो क्या मुझसे, ठीक है। जैसे ही मैं ये पूछता हूँ उसका फ्रेम फिर ब्रेक हो जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब तुम उसको नहीं बुलाओगे क्या, ऐसा क्या हो गया, नहीं बुलाओगे नहीं बुलाओगे। मैंने कहा मेरा मन, मैं नहीं बुलाऊंगा, और कि मैं जानता तो हूँ नहीं उसको उतना, नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। जितने लोगों मैं जानता हूँ उनको बुला रहा हूँ, दैट्स इट। वो पहले तो ऐसे था, बताओ नहीं बुलाओगे क्या। अच्छा भाई मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मतलब वो बोल रही थी। मैंने कहा ना ना, मैंने कह दिया तो कह दिया। आई एम नॉट एंग्री अबाउट द फैक्ट कि मतलब ही ट्राइड टू कन्फ्रंट मी इन दैट वे, ही ट्राइड टू फिजिकली चैलेंज मी। आई एम मोर एंग्री अबाउट द फैक्ट कि ही ट्राइड टू गेट इनटू अ फाइट विद मी फॉर अ वुमन हु डज नॉट इवन केयर अबाउट हिम। वो जो लिटरली उसको नचाती है अपनी उंगलियों पे, एकदम नौकर की तरह घुमाती है, जैसे लाइक ही इज लाइक अ डॉग और पिटबुल होता है जैसे कि।
ओके, ही ट्राइड टू फाइट फॉर हर। वो अपने आप को जख्मी करवाने को तैयार था, वो लड़ाई करने को तैयार था। फॉर हु? नॉट फॉर हिज मदर, नो, नॉट फॉर हिज वाइफ, नो, फॉर दैट वुमन जो कि उसको फ्रेंड जोन में डाली हुई है और जब चाहे तब डिस्कार्ड कर देगी। इमेजिन। वाई? बिकॉज आई रिफ्यूज टू इन्वाइट। ऐसा ही आदमी वो होता है जिसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया, तो वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने की जगह वो निकल जाता है खोजने उस लड़के को जिसके साथ उसने चीट किया। आई नेवर अंडरस्टूड दिस लॉजिक। वो समझता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कहीं कोई मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह है कि उसका उसने दूसरे लड़के ने बटन वगैरह दबा दिया और फिर उसके बाद से द गर्लफ्रेंड अग्रीड टू स्लीप विद हिम। ओके, ऐसा कुछ तो है नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड भी एक एडल्ट है, एक कंसेंटिंग एडल्ट है। गर्लफ्रेंड ने कंसेंट दिया होगा तभी चीटिंग हुई होगी, राइट? तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिज गर्लफ्रेंड सम अकाउंटेबिलिटी एंड लीविंग हर, ये बन जाता है पता नहीं कौन सा मेडिवल स्टाइल वॉरियर और कहता है कि अच्छा, आई विल डुअल दैट अदर मैन, और जो डुअल में जीत जाएगा वो बेटर मैन होगा, जैसे कि दिखाता है फिल्मों वगैरह। प्रिंसेस बैठी रहती है और दो नाइट एक दूसरे से लड़ते हैं डुअल में, और जो नाइट जिंदा बच जाता है वो उससे शादी करता है। ये वाला ये मेडिवल वे ऑफ थिंकिंग इनके अंदर है। तो दे एक्चुअली गो एंड फाइंड दैट मैन एंड बीट हिम अप टू प्रूव देयर मैस्कुलिनिटी, प्रूव देयर मैनलीनेस। मीनवाइल लड़की सोचती है कितना बड़ा बेवकूफ है यार, आई चीटेड ऑन हिम, आई कग्ड हिम बेसिकली, एंड इंस्टेड ऑफ लीविंग मी ही इज गोइंग एंड फाइटिंग अनदर मैन। मतलब मैंने चीटिंग भी एंजॉय किया और मैं अब एंटरटेनमेंट भी एंजॉय कर रही हूँ, ग्लैडिएटर टाइप का। कोलोसियम में जैसे रोम का एम्परर बैठ के देखता था ना, दो ग्लैडिएटर लड़ रहे हैं, अब ऐसे ग्लैडिएटर्स की बेइज्जती कर रहा हूँ इन सिम्स को मैं कंपेयर करके उनसे। खैर, वो लड़की को भी ऐसा ही एंटरटेनमेंट मिलता है कि देखो मैंने इसके ऊपर चीट किया, इसको मैंने कक कर दिया, और अब देखो ये मुझे एंटरटेन कर रहा है बाय फाइटिंग दैट गाय दैट आई चीटेड ऑन हिम विद। इंटरेस्टिंग। दीज टाइप ऑफ मैन आर वेरी वेरी डिस्गस्टिंग, क्योंकि इनके अंदर फिजिकलिटी तो होती है, ये फिजिकली पावरफुल होते हैं, इनको लड़ने वगैरह भी आता है, इनके अंदर वॉरियर स्पिरिट है, लेकिन ये वॉरियर स्पिरिट को किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? टू समहाउ गेट फीमेल वैलिडेशन। ओके, नॉट टू बेटर देयर ओन लाइफ, नॉट टू फाइंड ग्लोरी, नो नो नो। उस सबसे भी फीमेल वैलिडेशन, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, अपने आप आएगा फीमेल वैलिडेशन। लेकिन ये सब क्या करते हैं ये सिम्प, ये फीमेल वैलिडेशन चेस करते हैं कैसे? बाय क्रशिंग देयर ओन फेलो मैन, ओके, बाय बुलिंग देयर ओन फेलो मैन। कहते हैं बताओ बताओ कौन है, बताओ बताओ, मैं उसको जाके मारूंगा। वो है इनकी कुछ नहीं, वो बस सिंपिंग करते हैं इसकी, नहीं नहीं यार, they'll go and beat anyone that she says, and these are the most ridiculous type of men, very ridiculous। तुम लोग भी ऐसे प्राणी को जानते होगे जो इस टाइप का सिंप होगा, अग्रेसिव सिंप, क्योंकि जो नॉर्मल पैसिव सिंप होता है उसको तो क्या लोग इग्नोर कर देते हैं, nobody really cares about him। अग्रेसिव सिंप एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये खुद तो सिंपिंग करता ही है, ये फोर्स करता है तुमको भी कि तुम भी सिंपिंग करो, ये तुमको भी कहता है कि अपनी सीट दो फालतू में, ये तुमको भी कहता है कि गो एंड वर्शिप दिस रैंडम वुमन। ओके, तो ये अपने तो सिंपिंग कर भी रहा है, ये तुमको ही फोर्स कर रहा है फ्रॉम हिज ब्रूट फोर्स, फ्रॉम हिज फिजिकल फोर्स, तुमको डरा धमका के, तुमको बुली करके। ओके, इसीलिए गाइस यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी टफ, क्योंकि कुछ तो होते हैं तुम उनको अवॉइड कर लोगे। अग्रेसिव सिंप जो है ना, ये अपने आप को घुसाएगा तुम्हारी लाइफ में, है ना। द एक्चुअल क्रिमिनल्स जो कि सही में तुमको हर्ट कर सकते हैं, दे विल नॉट यूजुअली मेस विद यू अनलेस यू मेस विद देम। These simps, they are jokers. They are jokers with big bodies. That is all that they are. Okay? That's why you need to be bold. You do not need to be afraid of them. और ऐसे किसी जोकर सिम्प को अगर तुम जानते हो जो कि इस तरह से सिम्पिंग के चक्कर में लड़ाई वगैरह करता है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड डोंट बी लाइक वन ऑफ दीज सिम्प्स। किसी और चीज़ पर मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ जाओ, मुझे मैसेज करो। और मुझसे कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन लेना है तो मेरे बायो में जाओ, सबसे पहला लिंक है टू बुक अ कॉल विद मी, तो मुझसे कॉल बुक करो एंड वील टॉक। तब तक के लिए गाइस, डोंट बी एन अग्रेसिव सिम्प। गॉड ब्लेस यू।